अनुराधा के पिता चंद्रशेखर अपने वसीयत में लिखकर गए थे कि जायदाद का आधा हिस्सा दोनों को मिलना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जमीन जायदाद खेती बाड़ी सब अपने नाम कर ली, लेकिन जो पिता का घर था वो कम से कम उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि संपत्ति में उनके दूसरे बेटे का भी अधिकार था। अभी जो भी इस घर में रहता है उसे 80 दिन में घर खाली कर देना होगा। कोर्ट ये फैसला सुनाती है, जो भी इस घर में रहता है उसे 80 दिन के अंदर इस घर को खाली करना होगा, वरना कोर्ट उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? सॉरी मैडम, आपके पिताजी को बचाया नहीं जा सका। पिताजी, देखो मैडम, हम यहाँ तक तो ले आए हैं, अब आप कोई टैक्सी मंगाइए और अपने पिताजी को यहाँ से ले जाइए। वो देखिए टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी खाली है? कहाँ जाना है मैडम? मेरे पिताजी की बॉडी लेके लाश जानी ले है। जानी है? लाश हम नहीं लेके जाएंगे। वो देखिए गुरु वहाँ बैठे हैं, शायद वो ले जाएंगे। टैक्सी? टैक्सी नहीं तो ऑटो रिक्शा। अरे ओ सांबर, पालघर जाना है। चलेंगे? पिताजी भी साथ आ रहे हैं तो ले चलते हैं। पिताजी की बॉडी ले जानी है। ऐसा क्या? नो प्रॉब्लम। जिंदा आदमी का 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगता है, डेड बॉडी का 6 रुपया लगेगा। इसी हिसाब से पूरा पैसा लूंगा। अगर तुम एक्स्ट्रा देना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ओ, संभाल के रखना, नहीं तो बॉडी बाहर गिर जाएगी। ठीक से बैठ गई हो ना तो गाड़ी स्टार्ट करूं? अरे रे, इतना क्या सोच रही हो? एक ना एक दिन तो सबको मरना है। हम सबको दुनिया छोड़ के जानी है। जय गणेश। ए जेम्स बॉन्ड, पीछे एक डेड बॉडी है और एक सवारी है, टैंक फुल कर दे। हाँ ठीक है। मैडम 1000 रुपए दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसा नहीं है? तो टैक्सी पे किस लिए चढ़ गई? ए, चल बाहर निकल, तू भी नीचे उतर और डेड बॉडी को निकाल। गांव पहुंचने पर पैसे दे दूंगी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, तेरे पास पैसा नहीं है तो बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है? हाँ, अच्छा ये अपने कंगन दे देना। चल दे दे मुझे। ए, गाड़ी में पेट्रोल डाल। मुझे भूख लगी है, मैं पराठा खा के आ रहा हूँ, तुम यहीं बैठना। ए छोटू, 8 पराठे निकाल। अब कब तक ऐसे उदास बैठोगी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। लो पराठा खाओ। अब तो तेरा बाप मर गया ना, ये सब लाइफ में होता रहता है, इतना टेंशन लेने से कुछ थोड़ी ना होगा। तेरे बाप को जला देंगे ना, इसलिए इतना टपर टपर आंसू बहा रही है तू। उससे कुछ नहीं होगा, चल पराठा खा ले। मेरी बात तो मानेगी नहीं। इस डेड बॉडी के लिए पराठा तो नहीं लाया हूँ, प्यार से तेरे लिए लाया हूँ, चुपचाप खा ले। ये ले खा ले। मुझे भूख नहीं लगी है। एक तो तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और उल्टा मुझ पर चिल्ला रही हो। भाड़ में जाओ।
नजर मत लगाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। देखो मैडम, पालघर आने वाला है, सबका बॉडी को देख के रोना धोना शुरू हो जाएगा। अब उनको रोने धोने से बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए चुपचाप अपना पैसा दे देना, मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊंगा। अभी तुझे छोड़ने के बाद अपन अपने दोस्त के साथ पौवा मार के चुपचाप सो जाएगा। ऐसे भी अपना सफर बहुत लंबा हो गया है, अब तो मुझे थकान मिटानी पड़ेगी। तुझे और इस डेड बॉडी को पालघर में छोड़कर मुझे तुरंत वापस आना पड़ेगा। अभी तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लौटते समय खाली ही आना पड़ेगा। कोई और डेड बॉडी है क्या? चलो चलो जमींदार साहब आ गए। अरे कहाँ है डेड बॉडी? पीछे रखिए, यहाँ क्या कर रहा है? अरे बॉडी को निकालें कहाँ से? लेफ्ट से निकालना, राइट से निकाल, जान से निकालना, निकालना। हाँ, छी, इन लोगों को तो ढंग से रोना भी नहीं आता। हाँ? ओए, मेरा पैसा! अरे मैडम, उनका पैसा तो पूरा दो। छी! क्या हो गया? भैया, हमें छोड़कर क्यों चले गए? कैसे हो गया? अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, चले गए। रोक कौन सकता है? अपन को भी तो जाने दो। क्या है? याद नहीं है क्या? अपन का 3,000 रुपए का बात हुआ था। तुम पैसा देगा तो अपन चुपचाप पी के निकल जाएगा। दादी, 1,000 रुपए होंगे तो इसे दे दो ना। यहाँ कोई नहीं पिएगा। इस गांव में दारू नहीं मिलती है, ऐसा मुझे बोला गया था ना। यहाँ पर कोई नहीं पिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा पी लेने दो मैं भाई। बोला ना कोई नहीं पिएगा। थोड़ा सा ही पीऊंगा भाई। बोलता हूँ कोई नहीं पिएगा तो भी जमान लड़ाता है, थोड़ा तोड़ दूंगा। चल एक बार पी ले। ये लोग क्या एड़े दिखाई दे रहे हैं? मैं लोगों को मना कर रहा हूँ, तू आकर बाटली मांग रहा है। तू ये बता कौन है, कहाँ से आया, यहाँ क्या करने आया? मैं कहीं से भी आऊँ जाऊँ, तेरे को क्या तकलीफ है? अगर कोई भी तकलीफ होगी तो तू ठीक कर देगा क्या? तू यहाँ का दादा है क्या? दादा मत बोलना, मैं यहाँ का एक इज्जतदार आदमी हूँ। कितनी इज्जत है तेरी? क्या तू मेरी इज्जत की बात कर रहा है? तेरी फिर? औकात क्या है बता? पैसा नहीं है क्या? क्या कहा? मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे कैसे पता? तू कोई अंतर्यामी है क्या मेरे यार? बाप रे, तू पैसे दे रहा है? इधर आ, इधर आ, बैठ बैठ बैठ। भाई तेरे गांव में सब ठीक है ना? माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब अच्छे से है ना? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं, इसके लिए क्यों चिंता करते हो भाई? मैं हूँ ना, मैं हूँ भाई, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुमको पैसा चाहिए ना? कितनी जल्दी समझ जाता है। देख तुझे पैसा दे रहा हूँ, लेकिन इससे दारू मत पीना। मैं दारू नहीं पीता भाई। तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके लिए क्यों चिंता करते हो भाई? मैं हूँ ना, मैं हूँ। एक मिनट रुक। अपन के पास जितना भी पैसा था अपन ने तेरे को उधार दे दिया। 50 रुपए तू उधार दे। ये हुई इंसानियत। मैं तुझे उधार दे रहा हूँ, तूने मुझे उधार दिया था, ये ले 50। ये मैंने तुझसे उधार लिया ना, तुझे वापस दे दूंगा। हाँ भाई। और तूने मुझसे 100 रुपए उधार लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, वापस दे देना। हाँ। एक मिनट मैं रुक। अभी आता हूँ। क्या हुआ? तूने दारू पी ली है ना? हाँ। अब मैं पीने वाला हूँ। ये बेचारे बिना पिए कब से दुखी हो रहे हैं। हाँ। तो इनको 50 रुपए देते तुझे वापस दे ये लो, देंगे। तुम ही दे दो। इनको हाँ रख लो। हाँ। अरे भाई मेरे लिए। अरे रे, तेरे पास कुछ नहीं है क्या? हाँ भाई। तूने 50 रुपए भी दे दिए क्या? हाँ। अरे यार भाई, तुम 50 रुपए इनको उधार दे दो, ये वापस दे देंगे। दे दो, मैंने इसे उधार दिया, इसने तुझे उधार दिया। मैंने तुमसे उधार लिए थे हाँ ना? भाई। ये लो 50 रुपए। भाई इस गांव में तुम जैसा चमत्कारी कोई नहीं है भाई। तुम अगर शहर में गए ना तो करोड़पति बन जाओगे। कैसे? तुम्हारे पास फार्मूला ऐसा है। तुमने 100 रुपया लिया था ना, अब मुझे पैसों की जरूरत है, वापस दे दो। वो किस लिए? ए, अपन तेरे को 100 रुपया दिया था हाँ ना, भाई। चल वापस दे। और फिर मैंने जो उनको 50 रुपए दिए थे वो, अरे यही तेरे को वापस दिया ना। और तुमने जो लिए थे वो, ये तो वही है। तो फिर मैंने दिए थे वो। अरे सब अपन से लेके तो दिया था। हंसने की क्या बात है गधो? यहाँ कॉमेडी चल रही है क्या? ये 50 रुपए किसके हैं? मेरे। हाँ। अभी सुन, अपन का पैसा वापस आ गया। इन लोगों ने तुझे 50 रुपए उधार दिया था ना? हाँ, दिया था। अभी इन लोगों का पैसा वापस दे दे। जेब में पैसा है तो अभी वापस कर दे, नहीं तो ये तेरी धुलाई कर देंगे। पैसे दे, बहुत उधार लेता है तू, पैसे दे। रा 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 रा। ए, चल। मालिक आ गए हैं ना, ये सब देख लेंगे। चुप कर, हमसे पैसा उधार लिया है, वो वसूल करने आया हूँ।
वो तो मर गए ना। तो क्या हुआ, जब तक पैसा नहीं दोगे बॉडी नहीं उठाने देंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे से पैसा लिया है वही लेने आया हूँ। सुन लो भाइयों, जब मेरा पैसा मिलेगा तभी बॉडी उठेगी। पिताजी इतने गरीब कैसे हो गए थे मुझे नहीं पता, और पिताजी ने इतना उधार लिया था ये बात भी मुझे नहीं पता। अरे सुनने में तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन पैसा लिया है तो देना पड़ेगा ना। ये रोने गाने से कुछ नहीं होगा, पैसा दो पैसा। मुझे भी जमींदार से 10,000 वापस लेना है, मैं अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा। 10 साल से मैंने भी बहुत उधार दिया है, 5 साल से केस लड़ रहा था। अगर पूरा हिसाब करने बैठूंगा ना तो मेरा 2 लाख से ज्यादा ही निकलेगा। अरे कुछ भी हो, उधार तो इनके पिताजी ने लिया था। ये हमारे गाँव की लड़की है, ये बेचारी कहाँ से पैसा देगी। ठाकुर साहब आप इस पे दया कीजिए ना। लड़की है तो क्या हुआ, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। कल मेरा ये हाल होगा तो मुझे कौन देखने आएगा। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला। दूसरे गांव वाले देखेंगे तो हम पर थूकेंगे मालिक। हाँ मालिक, इनका दाह संस्कार हमें ही करना होगा ना। उसके मरने के बाद बात कर रहे हो, जब जिंदा था तब कुछ दिया था तुम लोगों ने उसको। मरने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने चले आए, उसका उधार चुका दो तुम लोग। मेरी बात सुनो, जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा तब तक बॉडी ले जाने नहीं दूंगा। कितना पैसा लेना हिसाब बता। ठीक है भैया। इसके बाप ने मुझसे 25,000 रुपए लिया था और अभी तक दिया नहीं। हाँ लिख दे। देखो लिख दो, मुझे 20,000 लेना है। अरे मेरा 27 लिखना। अब उनको 2,000 रुपए लेने का है, वो भी लिख दे। ये कौन है बे तू? तू कौन है, मैंने पूछा क्या? वो डेड बॉडी आपन लाया, टैक्सी ड्राइवर। हाँ, टोटल 2.5 लाख लेना है, पहले इसको चुका दो फिर बॉडी ले जाना। पिताजी ने आपको धोखा नहीं दिया, आप गलत सोच रहे। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो दवाई में खर्च हो गए। आप गांव वालों के सिवा मेरा कोई नहीं है, और अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं सबकी उधारी चुका दूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तेरा बाप भी मुझे यही बोलता था, वो चुका नहीं पाया, तू कहाँ से देगी, पहले ये तू बता दे। अरे कैसे देता, कुल मिलाकर उसके पास एक ही घर था, वो भी उसने बेच दिया। एक काम करते हैं, 10-10 दिन अपने अपने घर में रखो, सब पैसा चुक जाएगा। ऐसे में तो मैं इसे 1 महीना घर पे रखूंगा। लड़की से जरा सोच समझ कर बात करो, घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अच्छा, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। ये तो टैक्सी वाला है भाई। ए, तू मेरे गांव का नहीं है, हम लोगों के बीच में मत बोल। तू मैटर रोड पे लाएगा तो कोई भी आता जाता टांग अड़ाएगा। इसके बाप ने तुमसे उधार लिया था ना, ये बोले कि इसने उधार नहीं लिया तो क्या कर सकते हो? तू है कौन जो मेरे सामने खड़ा है? साइड पे आके बात करूं क्या? अब ये 2 कौड़ी का टैक्सी वाला हमारे बीच में बोलेगा। टैक्सी ड्राइवर हूँ तो कुछ भी बोलेगा, भीख नहीं मांगता, मेहनत करके कमाता हूँ, किसी के बाप का नहीं खाता। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू चुकाएगा उसको उधारी, चल निकाल पैसा। हाँ दे दे दे, देना पैसा। ये फोकट कहाँ से देगा इतना सारा पैसा? दारू भी दूसरे के पैसे से मांग कर पीता होगा। क्यों लफड़ा कर रहा है? मर्द का बच्चा तो दे पैसा। तेरे को पैसा मांगता है ना, देता हूँ। ये ले चाबी, मेरी गाड़ी उधर है, डेड बॉडी उठाने दो। अब बॉडी को उठा सकते हो। सॉरी डा, बुरा मत मानना। भाई तुमने हमारे गांव की इज्जत बचा ली, तुम बहुत अच्छे हो, तुम दिलदार हो। ए, दारू डालना। तूने अपनी टैक्सी तो उसे दे दी, अब अपनी टैक्सी वापस कैसे लेगा? टैक्सी दे दी? ऐसा किसने कहा? वो तो उस लड़की को बचाने के लिए अपुन ने टैक्सी का चाबी उसको दिया। कल सुबह उस लड़की के पास जाके अपुन अपनी टैक्सी मांगेगा, नहीं तो सारी जमींदारी निकाल दूंगा। भाई तू तो बहुत अच्छा आदमी है, ये कैसी पागल जैसी बात कर रहा है? अपुन इस गाँव में सिर्फ एक ही दिन रहने वाला है, इसलिए कोई लफड़ा नहीं मांगता। एक और बोतल देना। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, सोने दे। अब उनको इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? चांद कहाँ गया? इतना पास आ गया क्या? दारू पीने के बाद बहुत पास आ जाता है।
दिन में गायब हो जाता है। सोने दे। मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सपने में नहीं सोचा था। हाँ, अपन ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया अपन ने। तुम्हारा थैंक्स। वो गाय को गांव के सभी लोग पैसे मांग रहे थे। ऐसे समय पे तुमने आकर मेरी मदद की। मदद की? थैंक्स। किस लिए? तुमने मेरे साथ साथ पूरे खानदान की इज्जत बचा ली। हाँ तो थैंक्स। अरे बार बार थैंक्स बोल के अपन को क्या मिलने वाला है? मेरे पास देने के लिए थैंक्स के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा ओके ओके, अपन को समझ में नहीं आया। अच्छा ये बताओ, ये थैंक्स किस लिए बोल रही हो? तुमने जो मुझ पे एहसान किए हैं उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। अब जाके समझ में आया। थैंक्स बोल रही है, हाथ जोड़ रही है, लेकिन मैं टैक्सी नहीं बोलने वाला। टैक्सी अपन की जान है। हेलो, 1 मिनट। ये साड़ी निकाल कर फेंक दो और एक मिनी स्कर्ट पहन लो और थोड़ा मुझे डांस दिखा दो। अब उनका इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ ओ ओ दादी माँ, हमें रोज ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। इससे अपना धंधा दिन दूना रात चौगनी तरक्की करेगा। गोविंदा 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 गोविंदा। चुप करो। गोविंदा। कितनी बार बोला है मेरी दुकान के सामने आकर गोविंदा गोविंदा मत बोला करो। ये तिरुपति वाले गोविंदा है दादी। तिरुपति गोविंदा बोलना है तो मंदिर में जाके बोलो। मेरी दुकान के सामने आके मत बोलो, अच्छा नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से। छुट्टा दे दो, मंदिर में डाल दूंगा। ए, पैसा डालने हम लोग तिरुपति खुद ही चले जाएंगे। जाओ यहाँ से। चलो चलो भागो यहाँ से। तुम्हारी यही गोविंदा, समाज गोविंदा, बना गोविंदा। दादी माँ, शनिवार को नारियल के नाम पे और सोमवार को फूल के नाम पे पैसा मांगते हैं ये लोग। आने दो। माँ, मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। जा, जा। ओ मेरा टैक्सी। ओ ये तो कोई दूसरी जगह है। पैलेस। क्या बदबू है। देख के चलना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या महल है? म्यूजियम की तरह दिखता है। शेर चीता की मूर्ति लगा रखी है। इतना बड़ा मटका भी देखा, उसमें चावल नहीं है। थैंक्स। थैंक्स थैंक्स। तुम इसकी स्पेलिंग भी जानती हो? DHEENGLKS। थैंक्स। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी टैक्सी गिरवी रखी और तुमने थैंक्स भी नहीं बोला। अपन ये काम मद्रास में किया होता तो अपन को लड़की मिल जाती, दारू मिल जाती और मुमताज अपन को फ्री में डांस दिखा देती। तुमने अपन को डांस भी नहीं दिखाया और थैंक्स भी नहीं बोला। ओह, मुझे देख के डर रही हो क्या? नहीं। ये क्या बोल रही है? इसे डर नहीं लगा? तुम्हें डर लग रहा है? हाँ लग रहा है। अपन क्या तुझे राक्षस दिखाई देता है? रात में क्या तेरे रेप कर देता? टॉर्चर कर रहा हूँ ना? हाँ टॉर्चर कर रहा हूँ। तुम्हें टॉर्चर करने वाले चले गए ना, पर मैं यही हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से अपनी टैक्सी लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपन की टैक्सी अपन को लाकर दे दो, अपन यहाँ से 9-11 हो जाएगा। अभी अपन को बहुत भूख लगा है, अपन को इडली चाहिए, उसके बाद अपन को नहाने के लिए साबुन चाहिए और उसके बाद दांत साफ करने के लिए अपन को ब्रश भी चाहिए। सब कुछ बाथरूम में रखा है। तो ये सब पहले बोलने का ना। अपन को तुम बाहर का समझते हो क्या? अपन तेरे साथ टैक्सी में साथ में आया था, भूल गई क्या? याददाश्त कमजोर है। ओहो, लोगों का भला करो तो बुरा क्यों मानते हैं? अरे वाह, तूने नहा लिया क्या? चल मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाई हूँ। ये ले, नाश्ता कर ले। आप क्यों लेकर आई? मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये जिंदगी की सच्चाई है। तेरे भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। चल आजा, थोड़ा सा खाना खा ले। एमएलए के घर जाना है और टैक्सी वापस लेकर आनी है। एमएलए के घर में तुझे खाना थोड़ी खाने मिलेगा। पहले आजा, खाना खा ले, उसके बाद जहाँ जाना है चली जाना। आजा। डिंग 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 डिंग। अपन को भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। तेरे को खा जाऊं क्या? क्या बात है, सांभर की खुशबू आ रही है। ओह, डिंग 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 डिंग। क्यों दादी, काम वाली हो क्या? क्या कहा? मैं काम वाली लग रही हूँ? समय खराब है। एक समय था कि जमींदार साहब पूरे गांव पे राज करते थे। अब समय खराब है तो मैं खाना बना रही हूँ। ये मुंह में चबाकर क्या बोल रही हो? पहले खा लो फिर बताओ, क्या है तुम्हारे मुंह में? मेरे मुंह में कुछ है? कुछ भी तो नहीं है, देखो। हाँ वाकई में कुछ नहीं है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था? ये इडली तुमने बनाई है ना? हाँ मैंने बनाया। मतलब तुम खाना अच्छा बना लेती हो? आना ही नहीं, गाती भी हूँ, बहुत सुंदर गाती हूँ। तो गाओ ना। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन,
तुम्हारी और- याद सताती है, जिया में आग लगाती है, जिया में। बस। कैसा लगा? बता नहीं हैं? सकता।